नमस्कार दोस्तों, सरकारी टेबल पर आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा कि मेरा जो अनुभव है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में जो फिजिकल के दौरान मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी डिफेंस की फोर्सेस हैं या पुलिस हैं स्टेट वाइज, या उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, उन सभी की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, मेरी मनपसंद फोर्स है पैरामिलिट्री में। तो हुआ ये कि मैंने भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फॉर्म डाला और उसके बाद फिर मेरा फिजिकल आया। फिजिकल के लिए जो मेरे पास एडमिट कार्ड आया वो था मेरा 24 तारीख को, 24 इसी महीने की 24 दिसंबर 2022 मेरा जो फिजिकल हुआ वो BICIT BSF कैंप तिगरी, नई दिल्ली, ये मुझे सेंटर अलॉट किया गया। दोस्तों, मैं 23 तारीख को सेंटर पर दिल्ली पहुंच गया और 24 तारीख की सुबह सुबह मैं BICIT BSF कैंप तिगरी के गेट पर पहुंच गया। सुबह करीब 6:30 बजे की बात है। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ मुझे एंट्री दी गई और वहाँ पर और भी बहुत सारे कैंडिडेट मौजूद थे। हमारी एंट्री होने के बाद हमें फिर ग्राउंड में ले जाया गया। ग्राउंड में ले जाने के बाद फिर जो वहाँ का स्टाफ था बीएसएफ का, जो ड्यूटी के लिए वहाँ पर लगाया गया था, वो सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा था, कोऑपरेटिव स्टाफ था, ये तो मैं कहूँगा। लेकिन अब मेरे साथ हुआ क्या, वो अभी आप वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे ना, सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि फिजिकल के दौरान आखिरी वीडियो में क्यों बना रहा हूँ और मेरे साथ हुआ क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीएसएफ मेरी सबसे फेवरेट फोर्स है, तो मैं भी खुश था कि आज फिजिकल होगा। उसके बाद हमें ग्राउंड में बैठा दिया गया। ग्राउंड में बैठाने के बाद रोल नंबर वाइज फिर उन्होंने जल्दी से हमारा PST शुरू कर दिया, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन लिया गया था। यानी पहले PST, जो PST में क्वालिफाई होते जा रहे हैं उनका हैंड टू हैंड फिर डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। तो दोस्तों, मेरा नंबर आया। तो जब मेरा नंबर आया तो उसके बाद फिर मैं भी PST के लिए लाइन में लगा। तो सबसे पहले वहाँ पर BSF के जो अधिकारी थे उन्होंने मेरा हाइट मेजरमेंट किया। जब उन्होंने मेरा हाइट मेजरमेंट किया तो मेरी हाइट बढ़िया थी, 180 सेंटीमीटर थी, तो हाइट में मुझे पास कर दिया गया। तो हाइट 180 सेंटीमीटर थी तो मुझे पास करके उसके बाद फिर मुझे चेस्ट मेजरमेंट के लिए आगे भेजा गया। तो वहीं पर फिर मेरा चेस्ट मेजरमेंट हुआ। अब दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। जब मेरा चेस्ट मेजरमेंट वहाँ पर किया गया, 24 तारीख की बात है, 24 की, जब मेरा चेस्ट मेजरमेंट किया गया तो मेरी जो चेस्ट थी, आप देख सकते हैं, ये उनके द्वारा जो मुझे रिजेक्शन स्लिप मिली है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि मेरी चेस्ट जो है वो बिना फुलावट 101 सेंटीमीटर थी, और एक्सपेंडेड यानी फुलावट फुलाने के बाद मेरी चेस्ट 103 सेंटीमीटर, यानी मेरी चेस्ट सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर फूली, जो कि 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलनी ही चाहिए, तब आप पास होते हैं चेस्ट के अंदर। लेकिन मेरी नहीं फुलावट आ रही थी, 2 सेंटीमीटर आया। तो जैसा कि इन्होंने रिजेक्शन स्लिप में लिखा है कि 101 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलावट और 103 सेंटीमीटर आपकी फुलाकर, यानी आप चेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे, और मेरे को ये रिजेक्शन स्लिप थमा दी। जब मेरे को ये बताया गया कि आपकी चेस्ट सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर फूल रही है, तब मुझे बड़ा ही अचंभा हुआ। अब ये अचंभा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, मैंने BSF के इससे पहले भी फिजिकल दिए हैं। उस दौरान भी मेरी जो चेस्ट थी वो 8-8, 10-10 सेंटीमीटर फुलावट की है। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, मैंने वहाँ फिजिकल दिया, वहाँ मेरी चेस्ट 8-8, 10-10 सेंटीमीटर की फुलावट में है। मतलब मैंने इससे पहले जो भी फिजिकल दिए, हर फिजिकल में मेरी जो चेस्ट है वो 8 या 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 से ज़्यादा, समझ रहे हैं, 5 से ज़्यादा जो मेरी चेस्ट है उसकी फुलावट आई है, वो मेरी फुलावट की गई है वहाँ पर। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हुई। तो जब मैंने उनसे बताया कि सर, मेरी इससे पहले जो मैंने भर्तियां देखी हैं उनमें मेरी 8-8, 10-10 सेंटीमीटर की चेस्ट में फुलावट आई है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेंटीमीटर। दोस्तों, बात तो सोचने लायक है। ज़रा आप सोचिए कि आप इससे पहले जो भी आपने फिजिकल दिए हैं, हर जगह आपकी 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की फुलावट आ रही है,
और यहाँ पर जब आप फिजिकल दे रहे हैं तो आपकी 2 ही सेंटीमीटर फुलावट आ रही है, जबकि फुलाने का जो तरीका है वो भी वही है, जो आपकी बॉडी है वो भी वो की वो है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता है, मेरे मन में भी खड़ा हुआ है सवाल। तो मैंने वहाँ पर फिर जो अधिकारी थे, रेस्पेक्टेड अधिकारी, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने उनको बताया कि सर, इससे पहले जो भी मैंने फिजिकल दिए हैं हर जगह मेरी चेस्ट 8-10 सेंटीमीटर फुलावट आई, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो मुझे डाउट है थोड़ा कि मुझे नहीं लगता कि सर इतनी कम फुलावट हो सकती है। तो वहाँ पर एक अधिकारी थे, मे बी शायद डिप्टी कमांडेंट होंगे या सेकंड इन कमांड होंगे, मैं जानता नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है दोबारा से मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने मेरा दोबारा मेजरमेंट किया। तो जब दोबारा मेजरमेंट किया तब भी 2 ही सेंटीमीटर की फुलावट आई। अब जब भी 2 ही सेंटीमीटर की फुलावट आई तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो भाई, तुम्हारी 2 ही सेंटीमीटर फुलावट आ रही है और अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि सर जो 2 सेंटीमीटर की फुलावट आप बता रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आज से पहले मैंने जो भी फिजिकल दिए हैं वहाँ पर मेरी मेजरमेंट गलत तरीके से ली गई है, जो कि 8 या 10 सेंटीमीटर फूल रही है, या तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि मेरी जो चेस्ट है यहाँ पर 2 ही सेंटीमीटर क्यों फूल रही है, क्योंकि सवाल तो खड़ा होता है। और मैं इस चीज़ के लिए दोस्तों एग्रेसिव इसलिए था क्योंकि मेरी फेवरेट फोर्स है BSF, और मुझे मतलब मेरी ड्रीम जॉब है BSF में। तो फिर इस तरीके से फिर मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मेरी ड्रीम जॉब है BSF। तो फिर इस तरीके से मैंने फिर वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की। मैंने कहा सर कि ये तो मुझे लगता है कि शायद चेस्ट मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारी भैया आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। तो मैंने कहा सर बात तो खैर आपकी सही है, बट इससे पहले मेरी इतनी सेंटीमीटर फुलावट और यहाँ पर इतनी सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा सा सवाल खड़ा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा कह के दोस्तों उन्होंने मेरे को रिजेक्शन स्लिप थमा दी। अब दोस्तों आप मेरे को एक बात बताइए कि जो मैंने फिजिकल पहले दिए और जिनमें मेरी 8 या 10 सेंटीमीटर की फुलावट आई, अभी CISF हेड कांस्टेबल का तो रिसेंटली कुछ महीने पहले ही फिजिकल हुआ था, और वहाँ पे भी मेरी लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर की फुलावट थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि वो फुलावट सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर थी। तो मेरा जो, और क्योंकि मैंने सुना है कि BICIT BSF कैंप जो तिगरी है, यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेल किया जा रहा है। अब क्यों फेल किया जा रहा है? क्या वाकई में उनकी चेस्ट इतनी नहीं है? आप देख सकते हैं कि मेरी जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 101 सेंटीमीटर तो बिना फुलावट है और 103 सेंटीमीटर फुला के हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई 2 सेंटीमीटर आपकी फुलावट आई है। तो फिर ये चीज़ दिमाग से मेरे निकल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी 2 सेंटीमीटर फुलावट है और अब तुम जा सकते हो, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा सर बहस तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे मन में सवाल था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उनमें से कोई एक वहाँ पर एक अधिकारी थे, मे बी शायद वो इंस्पेक्टर हो सकते हैं, या देखो मैं श्योर तो नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बुरी लगी, और बुरी मुझे इसलिए लगी क्योंकि एक कैंडिडेट जिसका जो ऑलरेडी जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, और फिर आप उसका मोरल डाउन करने के लिए लोग तो पीठ पर हाथ रख के थपथपाते, कोई बात नहीं अगली भर्ती में देखना, या दोबारा हो जाएगा, या फिर कभी ट्राई करना। वो कह रहे कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगी। एक तो मेरे को ये चीज़ उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं साफ बोलता हूँ, साफ शब्दों में, ये चीज़ किसी भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ाया जाता है, ना कि उसको वापस ये बोला जाता है कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं होगी, है ना। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि भैया जो इससे पहले मैंने फिजिकल दिए वहाँ पर मेरा चेस्ट मेजरमेंट इस तरीके से गया, तो या तो वहाँ उन लोगों ने गलत मेजरमेंट किया, या फिर आप लोगों ने गलत किया। और BICIT BSF कैंप तिगरी में जो मेजरमेंट हुआ था ना दोस्तों मेरा, जो उन्होंने कहा कि भाई 2 सेंटीमीटर फुलावट आ रही है, तो इसमें मेरे को डाउट था फीते के ऊपर। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने फीता लगा के मेजरमेंट किया, फीता लगाने का तरीका मे बी गलत था, और इस वजह से ही शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो BICIT BSF कैंप तिगरी में जिनका PhD है BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का, शायद वहाँ पर इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे हैं। अब आप देखिए 101 सेंटीमीटर मेरी बिना फुलावट है, तो क्या मैं 5 सेंटीमीटर नहीं फुला सकता? जब कितनी बढ़िया चेस्ट है, 101 सेंटीमीटर वो बता रहे हैं बिना फुलावट, तो बहुत बढ़िया चेस्ट है। लेकिन पता नहीं दोस्तों फिर ये सब चीज़ें क्यों। खैर मेरा ये था कि भाई BSF अपनी फेवरेट थी, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ को लेकर, कि मुझे लगा कहीं ना कहीं फीते की गलती हो सकती है, फीता लगाने की गलती हो सकती है, और इस वजह से फिर मैं वहाँ से नाखुश होकर वापस लौटा।
और मैं कभी इस बात से एग्री नहीं करूँगा कि वहाँ पर जो मेरा चेस्ट मेजरमेंट हुआ वो सही तरीके से लिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटी से छोटी गड़बड़ ज़रूर थी। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिन लोगों का BICIT BSF कैंप तिगरी में सेंटर है, भाई संभल कर जाएं, चेस्ट मेजरमेंट थोड़ा अच्छे से करवाएं, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।